Hello, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. Students, we are reading our chapter number 4. The name of chapter is Introduction to Photoshop CS3. So, let's begin. In this chapter, we will read about Adobe Photoshop CS3, features of Adobe Photoshop CS3, how can we start Adobe Photoshop CS3, components of Photoshop CS3, how can create you a new file, how can save your file, and how can close your file. These are the topics which we will cover today in this chapter. So my dear students, first of all, what is Photoshop? Introduction of Adobe Photoshop. Actually, Adobe Photoshop is a popular graphics editing software. Clear? Adobe Photoshop एक पॉपुलर ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब ने तैयार किया था. Adobe Photoshop was developed by American brothers Thomas and John Knoll in 1987. Remember, Adobe Photoshop was developed by American brothers Thomas and John Knoll in 1987. Adobe Photoshop जो है एक पॉपुलर ग्राफिक्स फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है. जब जो भी आपकी फ़ोटोज़ होती हैं उस फोटोज़ को एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी फोटोशॉप है. क्योंकि इस फोटोशॉप को एडोब ने डेवलप किया है इसलिए इसका नाम एडोब फोटोशॉप है. एडोब फोटोशॉप को जो बनाया था, जिसने बनाया था, वो दो भाई जो अमेरिकन ब्रदर्स थे जिनका नाम था थॉमस एंड जॉन नॉल. इन्होंने इस फोटोशॉप को 1987 में डेवलप किया था. ये फोटोशॉप जो है ये आपको डिज़ाइन, मूवीज़, वेब एंड क्रिएट एनिमेशंस के लिए मदद करता है. एनिमेशंस बनाने के लिए, मूवीज़ को डिज़ाइन करने के लिए या फ़ोटोज़ के अंदर एडिटिंग करने के लिए ये फ़ोटोशॉप यूज़ किया जाता है. अब हम बात करते हैं इस फ़ोटोशॉप के फ़ीचर्स की. फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप CS3. एडोब फोटोशॉप CS3 हैज़ अ वेरियस फीचर्स. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. ये काम करने में आसान है. इसमें बहुत कम समय में फ़ोटोज़ को आप एडिट कर सकते हो. इट हैज़ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस. In Photoshop, the photo can be easily edited in leisure time. Pictures can be resized or cropped without losing the quality of an image. समझ में है? आप जो Photoshop के अंदर जो पिक्चर है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो बिना किसी उसकी क्वालिटी के खोए हुए. It enhances the quality of the image by adjusting the brightness, contrast, color, balance, curves, etc. जो फ़ोटो आप एडिट कर रहे हो उस फोटो की आप क्वालिटी को और अच्छी कर सकते हो. ये इसके फीचर्स हैं. फाइल्स कैन बी कंप्रेस्ड बाय 10 to 50%. उसकी जो लेंथ, उसकी साइज है उस फाइल की, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो. तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप CS3. यू हैव टू रिमेंबर. इफ यू एनीबडी आस्क्ड यू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप CS3, तो यू कैन टेल दीज आर द फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप CS3. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप CS3. जब फोटोशॉप CS3 आप खोलते हो अपने कंप्यूटर के अंदर तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है. इस स्क्रीन के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो उसके कंपोनेंट्स हैं. उन कंपोनेंट्स का एक्सप्लेन के साथ में आपको बताया जाएगा. एक बार आपको मोटा मोटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर जहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम आता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं. क्या है वो? टाइटल बार. सबसे ऊपर, स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है टाइटल बार. उसके नीचे जो है जिसके अंदर मेनू होते हैं, जो आपको काम करने में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उसको हम मेनू बार कहते हैं. वही आपके नीचे जो है ऑप्शन बार भी है. इसके अंदर आपका वर्किंग एरिया में जो काम करने के लिए जो बार है उसको हम ऑप्शन बार, जो ऑप्शंस मिलते हैं उसको ऑप्शंस बार कहते हैं. स्क्रीन को अप एंड डाउन करने के लिए या लेफ़्ट एंड राइट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम रूलर कहते हैं, जिसको आप अपने माउस से अप एंड डाउन या लेफ़्ट एंड राइट स्क्रीन को करते हो, या मोबाइल को जब हम ऊपर नीचे देखते हैं तो जो अप एंड डाउन या लेफ़्ट राइट करते हैं उसको हम रूलर कहते हैं.
इसके जो लेफ्ट साइड में बहुत सारे जो बटन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये टूल्स बॉक्स है। इस टूल्स बॉक्स के द्वारा ही आप अपनी फ़ोटो को एडिट करते हो या वीडियो या एनिमेशंस को एडिट करते हो। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। सबसे नीचे जो है फाइल के, वो स्टेटस बार है, जो आपकी फ़ाइल का स्टेटस बताता है कि आपने कौन सा पेज या कौन सा नंबर वगैरह खोला हुआ है। उसको हम फोटोशॉप का स्टेटस बार कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट विंडो है जहाँ पे आप अपना काम करते हैं। ये स्टेज है जिसको हम आप वर्किंग एरिया भी कहते हैं। चलो अब इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम एक्सपीरियंस जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में हॉरिजॉन्टली लोकेटेड होता है। टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप मोस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल बार ऑफ द एप्लीकेशन विंडो विच डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस टाइटल बार में आपकी फ़ाइल का नाम डिस्प्ले होता है और ये स्क्रीन में सबसे ऊपर होता है। ठीक है। टेक्स्ट ऑप्शन भी टाइटल बार के नीचे होता ही है और इसके अंदर डिफरेंट मेनूज़ होते हैं अलग अलग कमांड के। मेनू बार जो कि हमने पहले देखा था, इसके अंदर मेनू बार, ये वाली जो लिस्ट है ये मेनू बार है। इसमें आपके मेनू, जिसमें फ़ाइल वगैरह के जो नाम होते हैं, ये मेनू बार है। ठीक है। इस मेनू बार को के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इट गिव्स एक्सेस टू ऑल द कमांड्स अवेलेबल इन फोटोशॉप। जितने भी काम आप करते हो सारे कमांड जो हैं वो इस मेनू बार में मिलेंगे आपको। कौन कौन से मेनू बार में कौन कौन से कमांड हैं वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। जैसे कि फ़ाइल का मेनू मिलेगा आपको, एडिट का मेनू मिलेगा उसी के अंदर। अगर आपने कोई फ़ाइल मेनू जो इस्तेमाल करने के आपको, जब हम किसी नई फ़ाइल बनाते हैं, सेव करते हैं, क्लोज़ करते हैं, वो उसमें फ़ाइल मेनू में ऑप्शंस मिलते हैं। उसको एडिट टूल्स को, एडिट मेनू जो है वो उसके अंदर आप कोई चीज़ को आप जब एडिट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो किसी इमेज के अंदर, वो आपको एडिट कर उसके सारे टूल्स मिल जाते हैं। इसी के अंदर जो आपको मेनू बार के अंदर ही जो और ऑप्शंस हैं वो हैं आपके इमेज। ठीक है। इमेज के अंदर आपको कलर को एडजस्ट करना है, ऑप्शन को क्रॉप करना है, जो भी कुछ करना है उस इमेज से रिलेटेड, छोटा करना है, उस इमेज को बड़ा करना है, साइज़ को रीसाइज करना है, वो सारे ऑप्शन आपको इमेज के अंदर मिलेंगे। लेयर जो है वो आपको जैसे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, मर्ज करना है दो फोटोज़ को एक साथ, वो सारे ऑप्शन लेयर ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शन जो है वो उस फोटो को सेलेक्ट करने के काम आता है। फ़िल्टर जो है ये फ़ोटोज़ को फ़िल्टर करने के काम आता है। व्यू जो है आप अपने फ़ोटो को जूम और जूम इन करके, जूम आउट करके, बड़ा या छोटा करके देखना चाहें, वो व्यूज़ ऑप्शन के अंदर होता है। और विंडो जो है ये आपको अपना प्लेट्स को या जो भी ऑप्शंस हैं उनको क्लोज या ऐड करने के इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये वो ऑप्शंस थे जो मेनू बार के अंदर अवेलेबल होते हैं। अभी हम बात करते हैं प्लेट्स की। ये भी आपने जैसे कि पिछले स्क्रीन के अंदर देखा था, तो ये प्लेट्स जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये है प्लेट्स का ऑप्शन, जो आपके फ़ोटोज़ के कलर को, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं या उसके बारे में कुछ एडिट करना हो तो प्लेट्स के अंदर आप इस्तेमाल करते हो। ऑन द राइट साइड ऑफ द फोटोशॉप window there is a separate area for plates contain a function that help you monitor and modify images। आप अपनी फ़ोटो को मॉडिफाई करना है या उसको मॉनिटर करना है तो वहाँ पे आपको करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट प्लेट्स आर स्टैक्ड टुगेदर इन ग्रुप्स। दीज आर द प्लेट्स दैट आर यूजुअली विजिबल कलर एडजस्टमेंट एंड लेयर्स। इसका इस्तेमाल मोस्टली जो है वो कलर एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। स्टेटस बार के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूँ जब हम कंपोनेंट्स के बारे में देख रहे थे। स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ विंडो एंड डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन सच एज करंट में। ये आपको मैंने फ़ोटो के अंदर बताया था कि आपका स्टेटस बार सबसे नीचे आपकी स्क्रीन के अंदर होता है। ठीक है। ये सबसे नीचे जो लास्ट में है ये आपका स्टेटस बार है, जिसके अंदर आप अपनी स्क्रीन का स्टेटस बताता है आपको। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि स्टेटस बार इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ विंडो एंड डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन सच एज करंट मैग्निफिकेशन, फाइल साइज एक्सेट्रा। स्टेज जो है वो है जो आपके वर्क, जहाँ पे आप काम वर्क करते हो उस एरिया को हम स्टेज द एरिया वेयर यू वर्क इज डिस्प्लेड, जहाँ पे आपका काम दिखाई देता है। इट इज़ अ वाइट रेक्टेंगुलर एरिया। वर्क एरिया क्या है वो बता रहे हैं अभी। वर्क एरिया इज़ द लाइट ग्रे एरिया अराउंड द स्टेज। इस स्टेज के चारों तरफ जो एरिया ग्रे कलर का होता है उसको हम वर्क एरिया कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड हेयर अंटिल यू वांट
देम टू अपीयर ऑन द स्टेज। जब तक आप चाहो कि उसको डिस्प्ले नहीं करना है तब तक आप उस एरिया पे उस चीज़ को रख सकते हो, वहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको दिखाई वही देगा जो स्टेज के अंदर होता है, जो स्टेज एरिया के अंदर जो चीज़ डिस्प्ले होती है, जो चीज़ आप लगाओगे वो वही शो होती है। बाकी अगर आप ग्रे एरिया में रखोगे वो चीज़ आप अपने इस्तेमाल के रख सकते हो, वो चीज़ें आपको डिस्प्ले नहीं होंगी। रूलर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जब भी हम किसी फाइल को अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट करते हैं तो वो रूलर कहलाता है। टूल बॉक्स के अंदर जो है बहुत सारे टूल्स होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग उस फोटो को एडिट करने के लिए। इट लाइज टू द लेफ्ट इन विंडो, आप पढ़ पा रहे हैं नीचे इसमें लिखे हुए हैं यहाँ पे। इट लाइज टू द लेफ्ट इन विंडो एंड कंटेन्स वेरियस एडिटिंग टूल्स अवेलेबल इन फोटोशॉप। इट वर्क्स सॉरी लाइक्स एन आर्टिस्ट पेंट बॉक्स। जिस प्रकार एक आर्टिस्ट के पास है उसका डब्बा होता है, पेंट बॉक्स होता है, उसमें ब्रश होता है, इरेजर होता है, पेंसिल होता है, पेंट होते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, वो सारे टूल बॉक्स के अंदर होते हैं। उसी प्रकार से टूल बॉक्स है आपके फोटोशॉप में, इसके अंदर सारे टूल्स यानी सारे चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं कि नई फोटोशॉप की फ़ाइल हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमने टूल्स के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। अभी हम बात कर रहे हैं कि हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू फाइल। तो सिंपली जिस प्रकार जो हमने मेनू में देखा था, फाइल मेनू सबसे पहले था, हम फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्या किस पे क्लिक करेंगे? फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल मेनू। आप फाइल मेनू में क्लिक करने के बाद में आपने एक जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपको दो आएंगे, एग्जिस्टिंग यानी ओपन, और दूसरा आएगा न्यू। ओपन आएगा और दूसरा आएगा न्यू। अगर न्यू फाइल खोलनी है आपने तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। द न्यू ऑप्शन जैसे आप करोगे तो न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो आपको नई फाइल का डायलॉग बॉक्स, ये वाला जो है, ये आपका मेनू है। यहाँ पे एक फाइल का आपका जो है फाइल ऑप्शन दिया है सबसे फर्स्ट में। फाइल ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ओपन का और एक ऑप्शन तो 2-3-4 है उसमें, बट एक ओपन का फाइल का मिलेगा, एक न्यू का मिलेगा। बाकी सेव, एग्जिट, क्लोज, ये सब का आपको ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन आपको न्यू पे जब क्लिक करेंगे नई फाइल खोलने के लिए तो आपके सामने एक न्यू ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और वो ये वाला बॉक्स है जिसके अंदर आपको क्या क्या भरना है। ये ऑप्शंस उसके नाम दे रखे हैं जो इसके अंदर पूछे गए हैं, वो चीज़ इसमें ये पूछी गई कि नाम क्या है, साइज़ क्या है, फाइल का रेजोल्यूशन कितना है, बैकग्राउंड कितना क्या देना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपने फिल करनी होती हैं। जब ये सारे हो जाते हैं उसके बाद में आपने ओके बटन पर क्लिक कर देना है और आपकी नई फाइल खुल जाती है। ये थी हमारी बेटा हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू फाइल। तो ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स इसके 3 ही ऑप्शन है। सिंपली क्लिक ऑन द फाइल मेनू, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, ठीक है, एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। इसके बीच के जो ऑप्शन है ये उसके अंदर फिल करने हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 3 ही ऑप्शन लिखना है। क्लिक ऑन द फाइल मेनू, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन एंड देन फिल द बॉक्स एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। ठीक है, तो ये आपका था हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू फाइल। अब अगला ऑप्शन आता है हाउ कैन सेव योर फाइल। जब आप फाइल बना लेते हैं उसके अंदर आप अपने टूल्स के मदद से आप अपनी फ़ोटो को एडिट करते हो। उसके फ़ोटो को एडिट करने के बाद साइज़ रिसाइज़ करने के बाद आपका जब काम हो जाता है तो आप फाइल को सेव कैसे कर सकते हो। सिंपल स्टेप्स हैं उसी प्रकार से। सबसे पहले आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। फाइल मेनू के जो क्लिक मैंने बताया था जिसमें आपको ओपन, न्यू, सेव, ये सब ऑप्शन मिलेंगे आपको। उसी में आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा या फिर सेव एज़ का ऑप्शन मिलेगा। जब आप सेव पे क्लिक करते हो तो सेव एज़ का एक बॉक्स आपको अपीयर आता है जिसके अंदर आप अपनी फ़ाइल का नाम डाल सकते हो, किस नाम से आपको फाइल को सेव करना है, और क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, और फिर उसका सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। इतना सबको आपको पता होगा, 7th क्लास में आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद में आपको फाइल को क्लोज़ करना होता है फोटोशॉप को। तो आप फाइल क्लोज़ कैसे करेंगे? हाउ कैन यू क्लोज योर फाइल। To close a file, there is only 2 options. Click on the file menu and choose the close options. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 था। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एडोब फोटोशॉप होता क्या है। ठीक है, हमने एडोब फोटोशॉप की अब जो है डिफ़ाइन पढ़ी कि एडोब फोटोशॉप जो है वो एक पॉपुलर ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया है एडोब सिस्टम ने। ठीक है, उसके बाद में आप इसको ऐड कर सकते हो कि एडोब फोटोशॉप वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन ब्रदर्स थॉमस एंड जॉन नॉल इन 1987। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिज़ाइन मूवीज़ ऑन द वेब एंड क्रिएट एनिमेशन विदाउट यूजिंग प्रोग्राम स्किल्स। इतना लिखने से आपको फोटोशॉप के बारे में जानकारी मिल जाती है कि एडोब फोटोशॉप क्या है। अगला क्वेश्चन आता था जिसको मैंने आपको बताया था कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप CS3।
तो एडोब फोटोशॉप CS3 के फीचर्स है वो आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया इस वीडियो में। ये फोटोशॉप आपकी स्क्रीन पे हैं जो इसके फीचर्स हैं। फिर चीज़ है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन एनी 5 कंपोनेंट्स और राइट एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप CS3। आपके सामने ये 5 अगर नाम पूछे जाते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये नाम दे रखे हैं, ये आपके कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको लिखा जाता है कि पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप CS3, तो आप इनको इस प्रकार से टाइटल बार को एक्सप्लेन कर सकते हो, टेक्स्ट मेनू को या मेनू बार को एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर इनमें से दूसरा और जो आपको दे रखे हैं आपके ये सारे जो है कंपोनेंट्स ही हैं। जैसे प्लेट्स हैं, स्टेटस बार है, स्टेज है, वर्क एरिया है, रूलर है, टूल बॉक्स है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे फोटोशॉप के। इनमें से कोई भी 4-5 को आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो। अगला चीज़ आपको पूछती है कि हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू फाइल, तो दीज आर द 3 स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू फाइल। हाउ कैन यू सेव अ फाइल, दीज आर द स्टेप्स टू सेव अ फाइल। हाउ कैन क्लोज अ फाइल, दीज आर द स्टेप्स टू क्लोज अ फाइल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द चैप्टर नंबर 4 जो आपको बताया, पढ़ाया, समझाया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो मैं अगले वीडियो के अंदर इसके आप कमेंट जरूर करें, बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।